नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ और आज हमारी क्लास का समापन है। बिल्कुल लास्ट क्लास है। इवन दो, जबकि हमने कहा था कि अगर बीच में आप कहेंगे, डिमांड करेंगे तो एक दो क्लास आपके कहने पर हम लोग कर लेंगे। जुड़ने का माध्यम कमेंट है, उस पर कमेंट करें, सुझाव दें, सजेशन, शिकायत जैसा भी जो भी है, जो भी आप चाहते हो करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उस पर अमल किया जाएगा। आज हम लोग जो फाइनल था, जो भी टॉपिक हमारा था साइबर सिक्योरिटी वाला, उसके क्वेश्चंस हमने कुछ देख लिए थे, कुछ देख लेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे बीच में जो हमने पढ़ रखा है, और देखेंगे क्या हमें वो आता है, क्या क्वेश्चन लिखते ही हम आंसर दे पा रहे हैं या ऑप्शन से दे पा रहे हैं, जो भी है मतलब दे पा रहे हैं। बहरहाल पढ़ के हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें वो काम वही करना है। जो भी हमने पढ़ा उसको कंसाइज करके इकट्ठा करके दिमाग में ले जाना है, और वो जो वन डे एग्जाम है उसी एक दिन में, ठीक है ना, उसी एक दिन में उतनी टाइम में हमें अच्छे से अच्छा करना है ताकि हम पोस्ट ले सकें, पास हो सकें, ना कि सिर्फ पास हो सकें बल्कि सिलेक्शन ले सकें और पोस्ट हासिल कर सकें। तो कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। शुरुआत क्या मतलब, क्लास की शुरुआत, वो बात अलग है कि अंतिम है ये कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन हमने किए थे, बस में आ रहा है। चलो मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ आपको। ट्रोजन, ठीक है, नाम दे रहा हूँ ऐसे ही, क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही नाम दे रहा हूँ। क्विक हील, ठीक है। नॉर्मन, किसके नाम है, मैं आपको ऐसे ही कुछ मैंने लिखा है, मैंने कहा आपसे आप पहचानिए कि क्या है। ट्रोजन एक वायरस है, इसके लिए एक इसी नाम का एंटीवायरस भी है, वायरस है, क्योंकि एंटीवायरस है, ठीक है। नॉर्मल भी एक एंटीवायरस है, ठीक है। नॉर्मल भी एक एंटीवायरस है, बात समझ आ रही है मेरा। तो ये वायरस है, ऐसे एंटीवायरस है, इस तरह से काम करता है और वायरस को क्या करता है, खत्म करता है। ये सब हो गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। मिक्स करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ ही रखा है ना। हैकर्स के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, हैकर्स का थोड़ा बहुत याद है, हैकर्स का आपको थोड़ा बहुत याद है। जैसे मैं कहूँ कि हैकर्स का मेन काम क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हैकर्स, पता क्या है। टेक्निकल भाषा में जो लिख के आएगा एग्जाम में, ऑप्शन आएगा टू ब्रेक कंप्यूटर प्रोग्राम, आएगा लिखा हुआ, क्या आएगा, टू ब्रेक कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को ब्रेक करता है, क्या करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को ब्रेक कर देता है, कौन, हैकर्स। क्या करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, यहाँ तक सुना है। अच्छा, ये हो गया, ठीक। और भी कई सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमने पहले, चलो क्वेश्चन देख लेंगे पहले, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक समझ आया ना, वायरस, एंटीवायरस, ये तीनों के मतलब दोनों के दोनों सेट ऑफ प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम, क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम, और यही कहलाता है सॉफ्टवेयर, यही कहलाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सेट ऑफ प्रोग्राम है, यही कहलाता है सॉफ्टवेयर। वायरस खुद एक सॉफ्टवेयर है, उसी के लिए एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जो एंटीवायरस है, क्या है, एंटीवायरस है। हैकर्स टू ब्रेक कंप्यूटर प्रोग्राम, हैकर्स क्या करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को ब्रेक करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को ब्रेक करता है और एकदम से क्या करता है, एंटर कर जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक। कोई सॉफ्टवेयर है जो अंदर से एकदम हिट करता है कंप्यूटर को, और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन, उसको क्या कर लेता है, हैक मतलब क्या होता है, छीनना, छीन लेता है, एकदम से उठा के निकाल लेता है उस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। निकाल लेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा, उसका मिसयूज करेगा, जो भी वगैरह वगैरह, जिस उद्देश्य से वो किया जा रहा है वैसा। बात समझ मैं कह रहा हूँ आपसे। तो ये तो इतना काम है। हमने कहा था इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पिछली क्लासेस के क्वेश्चन करेंगे, मर्ज कर देंगे, जैसा हमने आपसे वादा किया था, ठीक है ना। आज ये फाइनल क्लास इसकी है समापन की ओर, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे बात करते हुए, चिल करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समय आइए, ये है। तो हमारी प्लेलिस्ट जो तैयार हुई है उसके अंदर सारे हमने जो थे टॉपिक कवर करे। फिर मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ लगे बीच में कि भाई हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा हो जाना चाहिए, तो कमेंट करिए, बहुत अच्छा सुझाव होता है, ठीक है। जुड़ने का एक तरीका है ऑनलाइन क्लासेस में,
जैसे कि सामने ऑफलाइन में बैठे हैं तो स्टूडेंट बोल देते हैं भाई ऐसे तो होना चाहिए, जो भी डिमांड है उनकी, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम लोग हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। दीवारों से बातें नहीं कर रहे हम लोग, जिनसे बातें कर रहे हैं उनसे डिमांड ये चाहते हैं कि कोई भी सजेशन है किसी भी प्रकार का ना, यू कैन कमेंट दैट, ओके। तो ये हो गया हैकर्स टू ब्रेक, ये वाली लाइन याद रखना, ये टेक्निकल लाइन है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हैकर्स को क्या बोल देते हैं, एकदम से हिट किया कंप्यूटर पे, कुछ हैक कर लिया। उसको टेक्निकल भाषा में जो ऑप्शन बनेंगे एसएससी में, डीपी में, दिल्ली पुलिस वगैरह में, टू ब्रेक कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के प्रोग्राम को ब्रेक करके ना अंदर घुस जाता है, ठीक। इसी पर मैंने एक और बताया था, अगर ब्रेक करेगा तो एक चीज बीच में इसके आती है आड़े, जो इसको रोकती है, वो क्या बोला था, फायरवॉल। मेरी आदत है थोड़ा सा रिवाइज कराने की, तो मैं वही रिवाइज कर रहा हूँ। फायरवॉल बीच में आती है ना, उसको ब्रेक करने से रोकती है, अगर नहीं हो पाता तो वो अंदर एंटर कर जाता है, क्या, वायरस। और अंदर एंटर कर जाता है तो उसको काट उसकी किसके पास है, एंटीवायरस के पास। ये एक चीज याद रखना, एग्जाम्पल ट्रोजन जो है ये वायरस भी है, इसका एंटीवायरस भी बना था इसी नाम का, यही अकेला ऐसा है, ठीक है ना। इसी पर एंटीवायरस तैयार किया गया था, सेम ही नाम से, ट्रोजन, ट्रोजन कुछ ऐसे ही आगे नाम था, जो भी है खैर, ठीक है। वो मेन मैंने 3-4 पढ़ के कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है, एक आध कोई आता है भाई किसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ तक हो गया, हमने किया है प्ले लिस्ट का, ये भी एक हिस्सा हो गया है। अब क्वेश्चंस हमने कुछ तैयार किए थे, ठीक है ना, क्वेश्चंस हमने तैयार किए थे पिछली कुछ क्लासेस के। तो मिसलिनियस कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम लिखने का प्रयास करते हैं, और आप लोग उसका उत्तर देना, है ना। आप लोग क्या करना, उसका उत्तर देना। अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूँ, स्पैम, स्पैम होता है, स्पैम होता है, उसका क्या काम होता है, स्पैम कहाँ होता है, उसका क्या काम होता है, ये मैं हटा रहा हूँ, नोट करते रहना, स्पैम का काम क्या होता है, ये बताइए। आज थोड़ा एनर्जी डाउन है, तो क्या कहते हैं, इस पे आप वो मत सोचिएगा, लेकिन इरादा वही वाली बात है ना, नेक है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है नेक में, इसलिए तो एनर्जी कम निकल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करेंगे, ठीक। अच्छा मैं कह रहा हूँ, हमारा उद्देश्य जो है बड़ा नेक है, आपको सिखाने का। थोड़ा सा प्रयास आपको ये करना है कि जुड़ते रहना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद ऐसे नहीं पढ़ के निकल गए, ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि पढ़ के निकल गए, छोड़ो हटाओ। कोई सजेशन हो तो दो, अच्छी सी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन होगा, जो अच्छी लगती है आप देखिए, इंटरनेट में यही है, यूट्यूब पर यही आप फ्री है, ये नहीं पसंद आई दूसरी, दूसरी नहीं पसंद आई, कंटेंट बहुत बड़ी चीज है। कई लोग व्यू पे जाते हैं, व्यू मतलब कैसा दिख रहा है, स्मार्ट बोर्ड है, हाँ ये अच्छा पढ़ाता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। पहले कंटेंट पे जाना, अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो चाहे भले ही वो कॉपी पेन पे भी पढ़ा है, ये तो बोर्ड है, वो अच्छा है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, मेन बात वो है। तो हमने बात की जंक स्पैम की, हमने बात की स्पैम की, है ना। जब कोई हम ईमेल सेंड करते हैं ना, हम ईमेल सेंड करते हैं, तो एक तो आता है सेंड मेल, है ना, कंपोज। इस पर एक क्वेश्चन दिखा तो मैंने लिख दिया, मैं वही कह रहा हूँ, सारे जो भी टॉपिक है वो मैं टच करता रहूंगा, छूटने नहीं पाएगा कुछ भी, ठीक है। ईमेल की फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब बहुत ज्यादा फास्टेस्ट तरीका है, बहुत डिस्टेंस दूर बैठा उससे जुड़ने का, इससे फास्टर कोई नहीं बना। मोबाइल से ही फोन मिला हो गए, हो सकता है कई बार नेटवर्क ना मिले, टाइम लगे, इसमें बटन दबाया तुरंत पहुंचा, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, इतनी तो होती है कि तुरंत पहुंच जाता है, और इवन कहीं पर भी पहुंच जाता है, सात समुंदर पार कहीं पर भी। तो सबसे तेज होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सेंड मेल, कंपोज। अब मैंने स्पैम की बात की थी, स्पैम ये क्या, व्हाट इज दिस स्पैम, ये ईमेल का ही टॉपिक है, क्वेश्चन बना था व्हाट इज स्पैम, ओ सॉरी स्पैम, सॉरी व्हाट इज स्पैम, ये क्वेश्चन बना था, मैंने उससे तीनों बता दिया आपको। क्वेश्चन एक था कि कहीं ये छूटने ना पावे, ठीक है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने भी जो कहा वो याद रखना, आप कंटेंट पे जाना ना कि व्यू पे, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो कॉपी पेन पे भी कोई पढ़ा रहा है तो बेटर है, क्योंकि आपकी समझ में आ रहा है ना, मेन उद्देश्य समझना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो ईमेल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेंड मेल तो आपको पता है, जो मेल आपने सेंड कर दी है ना, शोइंग मेल विच इज ऑलरेडी सेंड, जो ऑलरेडी सेंड हो चुकी है उसको दिखाता है। कंपोज में, कंपोज में क्या होता है, 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 कंपोज में क्या होता है
यू वॉन्ट टू राइट एंड रेडी टू सेंड। देखो रेडी टू सेंड लिखा है, ऊपर सेंड लिखा था, नीचे रेडी टू सेंड लिखा है। देखो कंपोज होता है हमने तैयार कर लिया, लिख लिया पूरा डेटा, सब कुछ लिख लिया, जो भी हमने भेजना है, जिसको भेजना है वो भी लिख दिया, ठीक है। टू में उसका नाम आता है, ठीक है, ये और फ्रॉम में अपना नाम आता है, वही जैसे लेटर लिखा करते थे ना, सबसे आगे होता था किसको भेजना है, टू, फ्रॉम किस कौन भेज रहा है वो आता है, वो तो फ्रॉम तो अपने आप आ ही जाता है जो भेजता है, ये हो गया। और कोई हमारे पास आया, ये असल में जैसे मान लो ये पार्ट है इनबॉक्स का, इनबॉक्स का मैसेज हम लोग देखते हैं ना फोन में, मैसेजेस में आ जाता है, ऐसे ही इनबॉक्स है, इनबॉक्स में सारे मैसेज आ जाते हैं, और इसी के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑल मेल का, ऑल मेल। अब देखो ये इससे कनेक्टेड है, इंटर इनबॉक्स में तो सारे जो भी हमारे पास किसी ने भेजे, एक तो हमने सेंड किए वो, और एक जो रिसीवर है, रिसीव्ड मेल, रिसीव्ड मेल में दोनों होंगे, जो आप देख चुके हो, सीन और अनसीन। जो देख चुके और जो नहीं भी देख चुके वो भी इसमें रहता है अनसीन में। लेकिन अगर इसमें अनसीन है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, तो पता है क्या उसको क्या बोल देते हैं कंप्यूटर साइंस में, जंक। जंक फूड होता है ना, जंक मतलब खराब हो रहा है। इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 2 महीने की, अब 3 महीने कर दिए, ये इसमें चला जाता है स्पैम में। देखो क्वेश्चन एक था, समझाया कितना देख लो, ठीक है। तो ये प्रयास है हमारा, क्वेश्चन एक था, हमने पूरा समझाया भाई किसका क्या काम है। क्वेश्चन पता है क्या मैं लिखने वाला था, व्हाट इज स्पैम, इसमें था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था व्हाट इज स्पैम इस पे। और पता है आप याद रखिएगा, जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं ना, उसी पर ये क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल अवेयरनेस आपका सब्जेक्ट है कि क्या आप अवेयर हैं जनरली जो आप यूज कर रहे हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता, यूज कर रहे होते हैं क्या चीज है, उसका उद्देश्य क्या है, कोई मतलब नहीं, यूज कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, तो बात निकल के आई ईमेल से, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सेंड मेल, कंपोज, स्पैम, इनबॉक्स, ऑल मेल, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, बात में आ रही है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा सेंड मेल है तो शोइंग मेल विच इज ऑलरेडी सेंड, जो पहले से सेंड हो चुका है वो इसमें आ गया। कंपोज में हमने लिखा कि हम यहाँ इनको भेजना चाहते हैं, ठीक है। स्पैम में क्या हो गया, स्पैम में क्या हो गया, स्पैम में आ गए जंक वाले। इनबॉक्स में हमारे पास रिसीव भी थे, ठीक है ना, अनरिसीव भी थे, मतलब सॉरी रिसीव भी थे, अनसीन वाले भी इसी के अंदर हैं। एक तो रिसीव हुआ हमने देख लिया, सीन कर लिया जो भी मैसेज आया, एक अनसीन है, वो अनसीन नहीं देखेंगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो धीरे धीरे कहाँ चला गया, स्पैम में। या फिर कुछ मेल ऐसे होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब जो पहली बार आया होता है, अब जैसे बैंक आएगा तो नहीं जाएगा उसमें, या फिर वो जल्दी एक्सपायर होने वाले मेल जो होते हैं, इतना ओटीपी उतना, वो स्पैम में चले जाते हैं अपने आप ही। या फिर इसमें अनसीन जो होते हैं वो जंक बन के उसे, तो व्हाट इज स्पैम, जंक मेल, बस ये आंसर था उसका, जंक मेल। जंक मेल जो ना तो देखे गए हैं ज्यादा, ना इतने यूजेबल है, या तो वो अनसीन है, अनसीन है, या अनयूजेबल है। अब कहोगे अनयूजेबल, कंप्यूटर को कैसे पता लगा अनयूजेबल है, इतने मैंडेटरी नहीं ना, बैंक के नहीं है, ओटीपी टाइप है जो अपने आप एक्सपायर हो गए, तो उन्हें अनसीन बना दिया हमने, मतलब देखा नहीं, तो सीधे कहाँ चले गए, स्पैम में, क्योंकि इनबॉक्स भी इतना हो जाएगा ना, कभी भी खोलो ना तो आता भी है जीमेल यूज इतने जीबी, जैसे मान लो 3.5 जीबी डेटा उसमें लिखा हुआ आता है, तो डेटा ज्यादा ना हो जाए ना, कंप्यूटर का स्पेस ज्यादा ना हो जाए, अपने आप कहाँ भेज देता है स्पैम में, और 2 से 3 महीने में डिलीट भी कर देता है अपने आप ही, अगर डिलीट ना करो तो, ये भी होता है। इतना नहीं आएगा, बस इतना आएगा, व्हाट इज स्पैम, ये आया हुआ, बहुत आगे तक बता दिया मैंने। स्पैम मतलब होता है जंक, ये क्या बोलते हैं, मैसेज, जंक मैसेज, जंक मेल, ठीक है। तो ये हो गया, इस पे क्वेश्चन था, मैंने लिखा नहीं, मैंने आपको आ जाए कहीं पे भी, कोई भी एग्जाम में आ जाए व्हाट इज स्पैम, तो व्हाट विल यू चूज, क्या करोगे, तो यू हैव टू चूज, करना ही है जंक मेल, ठीक है ना, स्पैम इज जंक मेल। इसको देखना, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश। बात समझ रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। और मिसलेनियस टॉपिक्स में से दे देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी इस वाली बात नहीं। अच्छा, ई वॉलेट किसने सबसे पहले शुरू किया था, कौन से बैंक ने, ई वॉलेट, ठीक है। सबसे पहली जो जनरेशन कंप्यूटर की थी वो कहाँ पे थी, कौन सी थी, इसमें क्या, मैं ऐसे ही बना देता हूँ यार, जो मैंने पढ़ा है मुझे तो यहाँ पर है ना, प्लेलिस्ट यहाँ पर है, इसको पॉज करके लिख लेना, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार कहने वाली बात नहीं है, हटा रहे हैं उसको, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले ई वॉलेट जो था वो किस बैंक ने शुरू किया था, याद आ रहा है,
जिन लोगों का उत्तर आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो थोड़ी सी समस्या तो है। देखो मैं सीधी बात करता हूँ, क्योंकि पहले पढ़ा रहा था तब नहीं थी, पता है क्यों? क्योंकि तब आप पढ़ रहे थे, अब आपका कोर्स हो चुका है, पढ़ चुके हैं, तो इतना याद होना ही है। करना चाहिए नहीं, मैं कह रहा हूँ होना ही है इतना याद। चाहिए वाला वर्ड नहीं आ रहा है, अब इतना करना ही है। इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट लोगे तो क्या ऐसे करोगे बच्चों की तरह कि नहीं अब याद नहीं है बाद में कर लेंगे? ये सब नहीं चलेगा। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। तो क्या बोला हमने? हमने कहा सबसे पहले ई वॉलेट, ठीक है, ई वॉलेट। ई वॉलेट है, कंप्यूटर में जो भी चीजें होती हैं वो फिजिकली नहीं हो रही हैं, फिजिकली कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना। पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कोई नोट ला के किसी को नोट नहीं दे रहा है, फोन से फोन में हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, तो ई आ गया कंप्यूटर में। जहां भी अलग से ई आया समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, ई वॉलेट। सबसे पहले किस बैंक ने शुरू किया था? एच डी एफ सी, एच डी एफ सी बैंक ने सबसे पहले, ठीक है, एच डी एफ सी बैंक ने किया था। अच्छा, तो ये ई वॉलेट किया था एच डी एफ सी बैंक ने, ठीक। हमने कहा दूसरा, हमने कहा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ, ये मिसलीनियस है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ, मैं अब लिखूंगा तो इसमें टाइम होगा, मैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, रिवीजन प्लस क्वेश्चन है, जो मिस्ट्री रहती है क्लास की मेरी, रिवीजन एंड क्वेश्चंस, ठीक है। आवाज थोड़ी सी स्लो है आज, एनर्जी डाउन है, उससे कोई बात नहीं, वो थोड़ा मैनेज कर लेंगे। उद्देश्य आपको समझाना है जितना मैंने पढ़ाया है। ई वॉलेट एचडीएफसी ने शुरू किया था, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग, एसएससी में एक बार आया हुआ है और इसमें और एग्जाम में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो ड्यूरेशन थी वो 1946 थी, ठीक है, 1946। और इसमें क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, वैक्यूम ट्यूब्स। जो जरूरी है वो लिख दिया है, ठीक। अब ये क्वेश्चन नहीं आता, ये बार बार पूछ के वो बोर हो गए हैं, तो पता है क्या क्वेश्चन बन सकता है जनरेशन में? या तो वो तीसरी पूछेंगे या जो करंट में चल रही है, ये मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अब ये ना होगा ये वाली थर्ड वाली, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, ठीक है। जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ, ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है, थर्ड जनरेशन और फोर्थ, बात समझ आ रही है? 1962 से 72 और 1972 से प्रेजेंट, ठीक है। ये ईयर नहीं आएगा, मैं ऐसे मैंने लिख दिया, ईयर ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, ये नहीं आएगा। हम आपको बताएं कि भाई 1960 से 72, इसका इशू नहीं, इशू ये है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होगा? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या यूज होगा? माइक्रो प्रोसेसर, बात समझ आ रही है? माइक्रो प्रोसेसर का। ई वॉलेट एचडीएफसी ने शुरू किया था, मैं हट गया हूँ, देखो आप खुद क्वेश्चन करिए इसमें। ई वॉलेट जो होगा वो एचडीएफसी ने किया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हैं, थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है, फोर्थ में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। ये तीन हो गए, ये तीन हो गए। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इतने आप जिम्मेदार भी हैं खुद, पता है जिम्मेदार क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ? कहने का मतलब है जिम्मेदारी से ही पढ़ाई करो। जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, अब ये नहीं पूछेंगे, ये बहुत ज्यादा ना बल्कि क्वेश्चन बनेगा कि भाई कौन से ईयर में ये हुआ, ना ना इतना नहीं, हिस्ट्री नहीं पूछ रहे हैं इतना। वो कंप्यूटर जानना चाहते हैं आपसे कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कैसे कनेक्ट हो कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट हो, बात समझ आ रही है? कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट हो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। तो इसको देखें। अच्छा, ये फोर्थ जनरेशन पे हो गया 1972, ठीक, 1972 हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं फिफ्थ जनरेशन में, फिर देखेंगे फिफ्थ जनरेशन में। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? मैं हट गया हूं, देखना, माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर किसका है? इंटेल, इंटेल कोर का फेवरेट माना जाता है। मतलब इसमें जनरेशन है, मैंने बताया भी था, i3, i5, i7, i3, i5, i7, ये 3 जनरेशन हो गई कंप्यूटर की, है ना, सॉरी कंप्यूटर, सॉरी प्रोसेसर की, कंप्यूटर नहीं, बहुत बड़ी गलती है इसलिए सॉरी 2 बार। क्यों?
कंप्यूटर की नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर की। और माइक्रो प्रोसेसर लगा कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ लिखनी, अब मैं लिखूंगा तो मैं पता है 10 क्वेश्चन लिख पाऊंगा आपसे, डिस्कस करूंगा तो हो सकता है 25-30 भी कर जाऊं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये मत सोचना, हम बात कर रहे हैं जो लिखा है वही मुंह से वर्बली बोल रहे हैं, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन मैंने कहा था पहले वाले से बना था, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज होते थे, या फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होती थी, तो वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा बल्कि होता था। थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल कोर i3 i5 i7। ये जो है ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से है, ठीक है ना। ये हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से, बात समझ आई? मैं कह रहा हूँ। चलो ये हो गया, पॉज करके इसको लिख लेना, आगे चलते हैं, पॉज करके लिख लेना। चलो धीरे धीरे, अब आपको पढ़ाया ना तो थोड़ा दिमाग बटा मेरा, अच्छा लगा पढ़ाने में, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है फिजिकली, धीरे धीरे ठीक होती है। अच्छा ये हो गया, क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं वो हमें देखना है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, ये मैंने डिस्कस सारे किए हैं, क्वेश्चन बने भी हुए हैं इससे। हमने अभी बात की थी माइक्रो प्रोसेसर की, मैंने जैसे ही लिखा ना, मैंने लिखा माइक्रो प्रोसेसर, आप खुद क्वेश्चन कर दो अपने आप से, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज हुआ है। अब मैं खुद लिखता हूँ फोर्थ। उसको क्या बोलते हैं, किस टाइप का कंप्यूटर है वो, पीसी। पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। यानी हमारे पास जो कंप्यूटर रखा है, जो डेस्कटॉप है हमारे पास जो रखा है, उसको हम लोग कह देंगे पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहेंगे, पर्सनल कंप्यूटर। ओके, पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। अच्छा, व्हाट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन दैट टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। तो क्या उसमें यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज यूजिंग इन पीसी द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर गिवन। What will be the question arise in this arena, that microprocessor used in fourth generation and it is called personal computer। बस इसके बाद कोई नहीं बनेगा क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन बन सकता है ये होता कहाँ है माइक्रो प्रोसेसर, तो ये होता है मदरबोर्ड में, ठीक है ना। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड कहाँ होता है, मदरबोर्ड कहाँ होता है, मदरबोर्ड कहाँ होता है बताओ भाई। मदरबोर्ड होता है सीपीयू में, ये याद। तो ऐसे याद रखना, सीपीयू में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक। इस प्रकार की चिप लगी होती है। और ये इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है ये, ठीक है, इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा काम करता है ये, कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को चलाता है, प्रोसेस कर रहा है, ठीक। तो माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, सीपीयू, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, सीपीयू, ये रहा। माइक्रो प्रोसेसर है फोर्थ जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ऐसे कंप्यूटर को पीसी, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है, ये चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब हमने कहा था फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ पता है, एक फुल फॉर्म जरूर आती है, तो इसको बार बार ऐसे ही लिख लेना, उसमें कंफ्यूज मत होना दोबारा से। सेंट्रल, सेंटर नहीं है, और सेंटर कई बार लिखा गया ऑप्शन में। अब वो इस ऑप्शन में कैसे पागल बना सकते हैं स्टूडेंट को, ऐसे ही बना सकते हैं कि इल्यूजन वाले सारे ऑप्शन देंगे, सेंट्रल, सेंटर, सेंट्यूअल, जो भी करके, कुछ एक छूटा है बस, वो निकल गया काम। सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो जो आ सकते हैं, ठीक है ना। हमने उसके तो कर ही लिए थे साइबर सिक्योरिटी के। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ही है, ये इसका बनेगा, ये फुल फॉर्म बनेगी। तो एक क्वेश्चन पिछले वाले से, एक इससे आ गया माइक्रो प्रोसेसर से। अब खुद ये आपके सामने दिया हुआ, इस सिनेरियो से जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जिसमें भी आ सकता है, निकाल लो। कैसे निकालोगे, खुद ही अपने एग्जामिनर बनाओ। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का कंप्यूटर है, सॉरी किस जनरेशन का प्रोसेसर है, या फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होता है, वाइस वर्सा, उल्टा हो गया ना। तो फोर्थ में ये यूज होता है, और ये किस में यूज होता है, फोर्थ में, उल्टा सीधा करके कैसे भी। इस टाइप के कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। व्हाट विल बी द एलिमेंट यूज इन पीसी, व्हाट विल बी द एलिमेंट यूज इन पीसी, पीसी में क्या यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर। एंड व्हाट इज, डायरेक्टली आ जाए, i3 क्या है, i4 क्या है, i5 क्या है, i7 तक आ चुका है, बहुत तेज स्पीड i7 की, बोल दो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है। आई से मतलब इंटेल, इंटेल कंपनी, और इंटेल हमेशा क्या बनाती है कंप्यूटर के लिए, माइक्रो प्रोसेसर। पूरा कंप्यूटर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, उसके पास पेटेंट चला गया है। अब तो और कंपनी आ गई हैं, शुरुआत उसने सिखाई है सबको, ठीक है ना। ये होता है, बात समझ आ गई। मॉडर्न कंप्यूटर तैयार किसने किया था, मॉडर्न कंप्यूटर, जॉन वॉन
ठीक है ना, न्यू मैन, ये तो कई बार बताया हुआ है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, बस मॉडर्न कंप्यूटर। अच्छा, ये तो यहाँ तक हो गया, ये मॉडर्न कंप्यूटर के दाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हो गए। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्फ, सर्फ एक्सेल से याद रखना, विंड सर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट। अब देखो मैंने ऑप्शन नहीं बनाया, ये याद हो जाएंगे, इसको रट लोगे, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो पक्का इनमें से कोई फंस सकता है, पक्का ऐसे। विंड सर्फ फादर ऑफ इंटरनेट, जॉन वॉन न्यूमैन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। सीपीयू का आपके पास ये है ही, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th जनरेशन में है। ठीक है ना, और इसमें पीसी, ठीक है, पीसी टाइप का कंप्यूटर यूज हो रहा है, पीसी याद रखना, पर्सनल कंप्यूटर, इसको भी चलो मैं लिख लेता हूँ, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये पर्सनल कंप्यूटर ये यूज होता है। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन मैंने जो जो और बनेंगे वो आइडिया आपको है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा अच्छा लगे आपके ऊपर है, इसको हटाते हैं। ये बन गया, ये बन गया। अब फुल फॉर्म मैंने कराई थी, शॉर्टकट कराई थी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की अपनाएंगे? सिर्फ लैंग्वेज बना दिए आप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो पहले से ही बना हुआ है डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट नहीं, एग्जिस्टिंग है। तो क्या करोगे, देखो मैंने वर्ड लिखा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या है, जो पहले से ही बना हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, जो पहले से बना हुआ है ना, उसको कैसे ओपन करेंगे, बस ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग हो चाहे न्यू हो, दोनों के लिए कंट्रोल हो है, बस यार यहीं पर है। चाहे वो डॉक्यूमेंट नया हो, चाहे एग्जिस्टिंग मतलब पहले से बना हुआ, न्यू मतलब नया बनाएंगे, करेंगे कंट्रोल और ओ ही। चाहे आप वर्ड में जाओ, और एक चीज बता दूं, इसी में भी चले जाओ, वर्ड में चले जाओ, चाहे पावर पॉइंट में, इवन एक्सेल में भी, ये रहा कंट्रोल ओ ही करोगे। वर्ड में चले जाओ, पावर पॉइंट में चले जाओ, एक्सेल में चले जाओ, कंट्रोल ओ करोगे तो नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, चाहे एग्जिस्टिंग भी खुल जाएगा। ठीक है ना, ये होगा बना हुआ। और पहली बार सेव कर रहे हो, पहली बार, तो हमेशा क्या होगा, सेव एज, सेव एज खुलेगा, फर्स्ट टाइम सेव, ये आया हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम, जो कंफ्यूजन वाले वो लिख दिया फर्स्ट टाइम सेव। अब जो कंप्यूटर साइंस का होता है वही इसमें थोड़ा सा अंतर कर पाता है, सेव एज क्या है, सेव क्या है। तो सेव एज होता है फर्स्ट टाइम सेव करने वाला, और सेव होता है सेव आफ्टर राइटिंग और सेम लोकेशन। सेम लोकेशन, ठीक है, सेव आफ्टर राइटिंग और सेम लोकेशन, सेम लोकेशन में करता ही है। तो पहली बार सेव करोगे तो सेव एज ही खुलेगा, आपसे परमिशन मांगी जाएगी, किस जगह आप सेव करना चाहते हो फाइल को, किस नाम से करना चाहते हो, एक्सटेंशन तो खुद ही आ जाएगी। अब एक्सटेंशन में मत भूलना, चलो जल्दी से बता दो, एक्सटेंशन में मत भूलना, डॉट डी ओ सी, डॉट डी ओ सी, डॉट XLS, डॉट PPT, डॉट TXT, ये रहा। हम बात कर रहे हैं, चलो हमने वर्ड में सेव करी है फाइल, वर्ड में, ठीक है, मैंने अपने नाम से सेव करी है वर्ड में, तो मेरा नाम फिर डैश, मतलब आगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, वर्ड में करिए ना, तो डॉट DOC, डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, डॉट DOC। पहली बार सेव करेंगे तो यहीं जा रहा है सेव एज में, दूसरी बार तो ये, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एक बार तो आया हुआ है, इसमें अंतर पूछा था, अंतर नहीं मतलब सेव एज का ही आया था, व्हेन यू सेविंग द डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम इवन देन व्हाट विल द ऑप्शन यू चूज, नंबर ऑफ ऑप्शन दे रखे थे, सेव भी दिया था उसमें, सेव एज भी था और बोथ भी था। तो याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा माइनर वो है, इन्हीं क्वेश्चन में बाजी मारता है जो अच्छे से पढ़ता है, जिसका ध्यान होता है। तो सेव एज याद रखना, पहली बार सेव है फर्स्ट टाइम, और सेव जो होगा बनने के बाद हम जितनी बार भी उसमें कुछ ऐड करेंगे तो तुरंत सेव होकर उसी में जाएगा, सेम लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, सेव आफ्टर राइटिंग और सेम लोकेशन, ठीक है ना, ये हो गया। DOC का ये पता ही है, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, एक्सेल की है, ये पावर पॉइंट की है। TXT
ये नोटपैड में कोई फाइल बनाएंगे तो जाएगी नोटपैड, ठीक है। नहीं आता नोटपैड, सामने दिया होगा, कंट्रोल पैनल में दिया होगा, नहीं तो स्टार्ट में जाके, ठीक है, ऑल प्रोग्राम में जाके एसेसरीज में जाके नोटपैड पे चले जाओ। नहीं तो क्या होगा, स्टार्ट में रन पे गए, नोटपैड लिख दिया, अपने आप आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। नोटपैड में कोई भी चीज लिख रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ हम लिख रहे हैं टेक्स्ट। क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट, ना कोई पिक्चर डाल रहे हैं, डलती भी नहीं है इसमें, सिंपल होता है नोटपैड। नोटपैड है ऐसा क्योंकि हम मशीन में यूज कर रहे हैं। नोटपैड ऐसा ही है, एक पेपर ले लिया, उस पर लिख रहे हो, बस सिंपल लिख रहे हो। तो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, तो ई हटा के यहाँ पे क्या आ गया, TXT, ये आ गया नोटपैड के पास। बात में आ रही है, ये रहा। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आप देखेंगे। न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कंट्रोल हो, शॉर्टकट, शॉर्टकट यूज करोगे, ठीक है, शॉर्टकट। सेव एज, फर्स्ट टाइम सेव लिखने के बाद सेम लोकेशन पे सेव, कुछ भी ऐड करोगे, ठीक है। DOC जहाँ दिख गया, वो फाइल किसकी है, MS वर्ड लिख रहा हूँ मैं, MS माइक्रोसॉफ्ट है, ये रहा, ठीक है। TXT दिखे तो नोटपैड की, नोटपैड में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं तो TXT आ गया, ठीक है। टेक्स्ट लिखते हैं तो क्या आ गया, TXT आ गया, ये हो गया, है ना। इस प्रकार से ये बन गया, इसको लिख लेना ये, ठीक है ना, ये हो गया। हटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो एज पर योर विश। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल मर्ज। अब ये मेल मर्ज का फंक्शन आ जाता है एक बार, ठीक है। ऑप्शन थे इसके, मेल टू सिंगल, ठीक है ना, या इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मेल, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मेल करेंगे। थर्ड मेल टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चौथा बोथ सेकंड एंड थर्ड। देखो व्हाट इज द फंक्शन, अब देखो ये मेल मर्ज नहीं पढ़ा है, लेकिन मेल मर्ज जो है वो आपको वर्ड में भी मिलेगा, एक्सेल में भी मिलेगा, और पावर पॉइंट में मिलेगा। मेल मर्ज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में मिलेगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ठीक है, तीनों में मिलेगा। तो सेकंड वाला जो है वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है मेल, बिल्कुल सही है। पता है क्यों, मर्ज मतलब क्या होता है, जोड़ना, मेल यानी जोड़ के कुछ चीज मेल कर रहे हैं, जोड़ के क्या डॉक्यूमेंट मेल करेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट चाहे MP3 हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, PDF हो, डॉक्यूमेंट हो, वॉट एवर इट इज, ठीक है ना, लेकिन उसको सिंगल कर दिया। और मेल टू ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही करना होगा, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को ही करना होगा, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, बोथ, ठीक है। क्योंकि जब डेटा बहुत सारा होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है, तो ये यूज होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक यूनिक फीचर है, वर्ड का भी, एक्सेल का भी, और पावर पॉइंट का भी। क्या बोला हमने, मेल मर्ज जो है वो यूनिक एक फीचर है, वर्ड का भी, पावर पॉइंट का भी, एक्सेल का भी, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया मेल मर्ज का। बस हमारी, इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। अब मेरे को बताओ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, C++ कौन सी लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस में, C++, और जावा, असेंबली, मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन बनेगा उससे, फिर रिवीजन चल रही है ना, क्वेश्चन बनेगा इससे। मैं कह रहा हूँ कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे हमने बात की थी ना। अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो मैं उसके साथ टॉपिक लिख दे रहा हूँ पूरा। लैंग्वेज था, लैंग्वेज दो प्रकार की थी ना, LL और HL, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। LLL और HLL क्या था, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये थी, हमने बात की C++ इसकी, हाँ C++ की।
तो सी प्लस प्लस किस में आ गई? दो लैंग्वेज छोड़ के, एक तो असेंबली, असेंबली और मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, इन दोनों को छोड़कर जो भी लैंग्वेज है ना, जो भी लैंग्वेज, अब बहुत पहले की लैंग्वेज नहीं, 1970s के बाद की लैंग्वेज, वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज। आसान तरीका करने का, आप कहोगे उसमें ईयर आएगा, ईयर नहीं आएगा, नाम से ही सी प्लस प्लस, जिसके आगे कोई ना कोई साइन हो जाए ना, या किसी किसी द्वीप पर किसी उसका नाम, यूनिक नाम, जैसे हमने लिखा जावा, भाषा में जावा, ये लिखा सी प्लस प्लस, देख रहे हो साइन, सी शार्प, इसका मतलब पहले ये जरूर सी रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा था इसमें मीडियम लेवल लैंग्वेज भी थी। प्लस प्लस मतलब होता है एडवांसमेंट कर दिया है, शार्प मतलब एडवांसमेंट कर दिया है। अब तो पाइथन आ चुकी है, अब तो पाइथन आ चुकी है, ठीक। तो ये जो हो गया, ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, क्या हो गई, और ये जो हो गई, ये हो गई लो लेवल लैंग्वेज, जो बहुत पहले यूज होती थी। अब बता दो मैंने क्या बताया, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जामिनर, आप लोग खुद हैं, बताइए क्या क्वेश्चन बन सकता है, बताओ क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्वेश्चन बनेगा, पहले तो डायरेक्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल लैंग्वेज, डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज में ये सब है, जावा, सी शार्प, ये पाइथन वगैरह वगैरह, ठीक है, पास में आ गई, ये तरह की लैंग्वेज हो गई। और आएगी लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज तो बाइनरी लैंग्वेज ही बोलते हैं। मशीन किसकी भाषा समझती है, 0 1 की, इसको दो है ना ये, तो दो लिखे हैं तो इसको बोलेंगे बाइनरी। चलो आ जाएगा, विच लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज इज डैश टाइप ऑफ लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, क्वेश्चन बना रहे हैं इससे। और हाई लेवल लैंग्वेज की तो और दूर से पता लग जाएगा, जावा है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये लैंग्वेज का पंगा होगा, ठीक है, ये लैंग्वेज का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये लैंग्वेजेस का हो गया ना, किसी भी लैंग्वेज में क्या तैयार होता है, सॉफ्टवेयर तैयार होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर, क्या तैयार होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस कर लिए, सबसे आसान तरीका यही है आज के लिए कि जितना रिवीजन हम कर पाए वो ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं तो 10 क्वेश्चन लिखेंगे उसी में टाइम चला जाएगा। मैंने यहाँ से बोला मशीन लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, या बाइनरी लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज बाइनरी, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। असेंबली लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इसमें नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज ही बोल सकते हैं, इसको ऐड करना है दो को तो ऐड कर दो, ऐड num1 कॉमा num2, ये हो गया, ऐड num1 कॉमा num2, ये कर दिया हमने, ठीक बात हो गई, इस तरह से हो गया। अच्छा इसको हटाते हैं यहाँ से, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमने कहा लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं, क्या तैयार होते हैं, सॉफ्टवेयर, तो अब थोड़ा सॉफ्टवेयर को भी देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सॉफ्टवेयर को भी देख लेते हैं, थोड़ा सॉफ्टवेयर को भी देख लेते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर भी टाइप्स थे ना, सॉफ्टवेयर के टाइप्स थे, कौन कौन से, 3 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर थे, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, एक एक टॉपिक टच करते हुए जो जो रह गए थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष ऑब्जेक्ट से बनाए जाते हैं, फॉर स्पेशली डिजाइंड पर्पस, और स्पेशली डिजाइन पर्पस, किसी स्पेशल डिजाइन के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। अब आप देख लीजिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज इसी में आ रहा है, एमएस ऑफिस का क्या विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट प्लस कैलकुलेशन के लिए एक्सेल यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए ये, यूटिलिटी और सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके खुद के होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल दूं मैं, अभी तक दिया नहीं था, माई कंप्यूटर जो है,
माई कंप्यूटर इस सिस्टम के द्वारा दिया गया है। इसमें ड्राइव सिस्टम की दी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है ना। इसमें एक ड्राइव सिस्टम की खुद की रहती है, उसमें सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम के खुद के रहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें एंटीवायरस वगैरह आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एंटीवायरस। एंटीवायरस जो सिस्टम की इफिशियंसी चेक करते हैं, इफिशियंसी। ये हो गए। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, सामने ही आपके है, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर यूज टू यूटिलाइज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूटिलाइज करता है कंप्यूटर की स्पीड को? जहां पे भी यूटिलाइज आ जाए ना, यूटिलाइज, ठीक है, यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए तो याद रखना इससे मिलता जुलता कौन सा है, यूटिलिटी, ठीक है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होगा, या इफिशियंसी आ जाए, इफिशियंसी। तो कंप्यूटर की इफिशियंसी को नापने के लिए, सही करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को तेज करने के लिए, कंप्यूटर को यूटिलाइज करने के लिए, कंप्यूटर की यूटिलिटी चेक करने के लिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, ठीक है। या और ज्यादा टफ आ जाए ऐसा बनाएंगे नहीं, एंटीवायरस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हमने बोला भी था वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है तो एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और ये है। क्यों है सॉफ्टवेयर, बता सकते हो? क्योंकि सॉफ्टवेयर को सोच समझ के बनाया जाता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। तो हमने देखा हमारा जब वायरस हिट कर रहा है, हमारा जब वायरस हिट कर रहा है फाइल को, फाइल का डेटा उड़ा रहा है, तो हमें इसके लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा एंटीवायरस। और जहां हमने सोचा प्रोग्राम करना पड़ेगा, जहां प्रोग्राम आ गया वो सॉफ्टवेयर हो गया। सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए बात में आ गई ना। ये हो गया, इसको पॉज करके लिख लेना, रिवीजन होता रहेगा, क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिए इसके, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या था, एक चीज और याद है क्या? एक चीज और कही थी, क्या? कि इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये तो सॉफ्टवेयर का, ओएस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा? ओएस से, ओएस में मैंने बताए थे, ठीक है ना। ओएस, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, कनेक्ट यूजर टू, ओएस जो होता है ऐसे शॉर्ट में लिख के आ जाएगा। ओएस किसको कनेक्ट करता है? यूजर को। किससे? ठीक है, किसको कनेक्ट करता है? सॉफ्टवेयर को यूजर से, हार्डवेयर को, ठीक है। हार्डवेयर करता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या नन। ये बोथ वाला चक्कर भी थोड़ा खतरनाक है, नन वाला तो होता ही है, सबको चेक करवाता है। पता है क्यों? एक बार दिमाग जरूर ठनकता है यार, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तो नहीं है। जबकि मैंने आपसे कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऐसे याद रखो, जैसे ही कोई सिस्टम स्टार्ट, सिस्टम मतलब कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर को सिस्टम भी बोलते हैं, जैसे ही स्टार्ट हुआ ना तो ओएस ने बायोस चला दिए। बायोस बहुत पहले बताया था, बायोस। कैसे? आपने कहा कैसे? हमने ऑन किया सीपीयू ना, कीबोर्ड में लाइट जल गई, कीबोर्ड ऑन, प्रिंटर ऑन, यूपीएस ऑन, सब ऑन। ये करवाता है बायोस। क्यों? इसका भी देख लो, बेसिक इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। जितने भी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लगे हुए हैं उनको सबको क्या कर देगा? ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है इसका। और ये है क्या सब? ये सब है क्या? इसको टच कर सकते हैं, हार्डवेयर नहीं है। क्या है ये? हार्डवेयर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन यूजर को किससे कनेक्ट करा रहा है? हार्डवेयर से। तो इसलिए कंफ्यूजन में बोथ नहीं, सिर्फ हार्डवेयर आंसर आएगा उसका सेकंड। क्या आएगा? हार्डवेयर। 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने लिखा है, जो भी याद आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस इतना है क्या कनेक्ट करता है, किसको करता है, तो हार्डवेयर को कनेक्ट कर देगा यूजर से। सॉफ्टवेयर तो साथ ही साथ रन हो रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर तो साथ ही साथ रन हो रहे हैं। और नन खतरनाक इसलिए क्योंकि सबको चेक कराता है। तो हमने चेक कर लिया ना, हमने कहा सॉफ्टवेयर तो खुद ही है, इंटरेक्ट किसको कराएगा? जो इसके पास नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, तो कनेक्ट करा देगा यूजर को। ये हो गया, बात में आ गई ना। ये हो गया। अच्छा, ये तो मैं हटा दे रहा हूँ इसको। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, नोट करते हैं ना, मैं बार बार बोलूंगा तो फिर वो नहीं, पॉज करके या कैसे करके। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? एक एक क्वेश्चन आया था, ये बैंकिंग का था, एसएससी का, लेकिन मैं लिख देता हूँ बाय चांस बना दें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप, ठीक है ना, टाइप और टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। GUI, देखो डायरेक्ट कह दो नहीं बताया हुआ है, GUI थर्ड,
इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और ये जो है नन। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में लिखा है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप्स और टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, टाइप या टाइप्स ऑफ, किसी एक या बहुत सारे प्रकार का टाइप होता है, CUI GUI बोथ नन। हमने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। पहले जो विंडोज यूज होती थी ज्यादातर क्या होती थी, कमांड बेस ज्यादा होती थी, कमांड बेस। ब्लैक विंडो आती थी, हमें सी डायरेक्टरी में जाना है तो हम ऐसे लिख देते थे, ऐसे DIR एंटर कर दिया, हम कहाँ चले गए, सीधे सी ड्राइव में, सी ड्राइव में चले गए। ये तो हमने लिखा, किससे लिखा, कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से लिखा तो क्या दी हमने, कमांड, ठीक है। तो क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये तो काम कर दिया कमांड वाला, ठीक है। एक हम और कर सकते हैं ना, हम गए माई कंप्यूटर में, ठीक है, माई कंप्यूटर में चले जाएंगे, हमने क्लिक, क्या वर्ड यूज किया, क्लिक, क्लिक करके कहाँ पहुंचे, सी ड्राइव में। अब यहाँ से भी सी ड्राइव में पहुंच गए, दोनों तरीके से पहुंच गए। क्लिक किया तो क्या यूज हुआ, माउस, तो यूज हुआ माउस, ठीक है। हम गए इसमें, ब्लैक विंडो जो होती है कमांड प्रॉम्प्ट होती है, उसमें गए CDIR लिखा, कीबोर्ड से कमांड दी, तो ये हो गया। और फिर हम माई कंप्यूटर में गए, क्लिक किया, सी ड्राइव पे पहुंच गए। तो दो तरीके से पहुंचे, एक तो कमांड से और एक ग्राफिक्स यूज करके। क्या यूज करके, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स यूज करते हैं तो ज्यादातर माउस यूज होता है, कमांड करते हैं तो कीबोर्ड होता है, तो यानी दोनों काम हो रहे हैं। तो ये हो गया कमांड यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म भी बताई थी। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोनों हो रहे हैं, कीबोर्ड से भी जा रहे हैं, कीबोर्ड से भी, और माउस से भी जा रहे हैं क्लिक करके स्मार्टली, तो दोनों काम हो रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा, बोथ। तो ओएस किस टाइप या टाइप्स का सॉफ्टवेयर है, वो CUI बेस्ड भी है और GUI बेस्ड भी है, बोथ है। CUI बेस्ड कमांड, देखो UI ना, UI का मतलब यूजर इंटरफेस है। चलो मैं ये भी लिख देता हूँ यार, वैसे लिखा हुआ है मैंने कई बार, कोई बात नहीं, रिवीजन चल रही है तो कुछ नहीं छोड़ रहे। कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस। और ये क्या होगा, ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI, ठीक, इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा ओएस होगा, जितने क्वेश्चन ओएस से बन सकते थे वो किए, एक आधी क्वेश्चन आता है वही, यही जो होगा इसके आसपास ही होगा, ठीक है। या पूछ लेंगे इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यार ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ यार, देखो चलो कोई बात नहीं, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं है तो सारे याद हो जाएंगे। नन नहीं डाल रहा इसमें ऑप्शन, देखो विंडोज विस्ता, विंडोज विस्ता, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 95, विंडोज 95 नहीं, विंडोज 15, ये देखो, इसमें देखो, अभी ये थोड़ा वो कर सकता है, इसमें लगेगा विंडोज 7, 10, 15 है, ये जनरेशन वाइज जनरेशन दिए हुए हैं, तो ये तो सारे होंगे, विंडोज विस्ता नहीं होगा, जबकि है इसका उल्टा। विंडोज 15 को हटा देना, विंडोज 15 को हटा देना। वो बात अलग है, 2023 में आप कहोगे कि नहीं जनरेशन वाइज जनरेशन ईयर बाई ईयर तो आता ही होगा, नहीं, कहाँ है, विंडोज 8 कहाँ है फिर इसमें, विंडोज 9 कहाँ है, ठीक है ना। जैसे आईफोन याद रखते हो ना, आजकल बच्चों को आईफोन का ज्यादा वो है, चाहे भले किडनी बेच के लाए, लेकिन पता क्या होता है, आईफोन की जनरेशन जैसे बोली आईफोन 14 है, 13 है, ठीक है, 15 नहीं आया, ऐसा जरूरी नहीं है सीरियल वाइज ही चले। ये होता है इसके ऊपर शोध चल, कंप्यूटर में ज्यादातर बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर शोध चल रहा होता है, शोध। क्या शोध चल रहा होता है कि भाई विंडोज 7 में जो जो कमी है उसको दूर करो। तो 2008 लग गया, 2009 लग गया, लेकिन 2 साल बाद जब ये रिलीज हुआ ना तो था 2010, तो उन्होंने नाम रख दिया विंडोज 10, वो हटा दी, 9 और 8 नहीं, ठीक है ना। हालांकि 8 एग्जिस्ट करती है लेकिन उसको मानते नहीं है, उसकी कमियां किस में ले आए सही करके, विंडोज 10 में। ऐसे ही 15 भी नहीं है, विस्ता है, विस्ता है, इसमें बहुत सारी कमियां थी विस्ता में, लेकिन ये विस्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या काम करता है, यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करा देगा तुरंत। हमने प्रिंट कमांड दी, चाहे माउस से दी चाहे कीबोर्ड से दी, प्रिंट करके देगा, कौन कराएगा काम इससे, विस्ता। बस समझ, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बन जाए कि इज OS इज अ सॉफ्टवेयर या OS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, या OS इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन, सारे सही है। OS सॉफ्टवेयर भी है, देखो
ओएस जो है वो सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और कलेक्शन ऑफ, मैं एक ही में लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम प्लस इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया है, कुछ भी आए सारे सही हैं, ज्यादातर इसके ऑल ऑफ दिस में करके ही आएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी है, इन्फो भी है। पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश हटा रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, हटा देते हैं। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से, है ना। अब फुल फॉर्म वाली तो हम कई बार कर चुके हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सी इसमें प्रोटोकॉल है कौन सी नहीं है। प्रोटोकॉल में पी आएगा, प्रोटोकॉल में पी आता है ना, पी से प्रोटोकॉल होता है, जैसे एन से नेटवर्क होता है, बात समझ रही है, पी से प्रोटोकॉल होता है। अब विच इज द फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज फास्टेस्ट मोड ऑफ नेटवर्क, विच इज फास्टेस्ट मोड ऑफ नेटवर्क, कौन सा फास्टेस्ट मोड है, लैन, मैन, वैन, या चौथा नन। ठीक है, विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ नेटवर्क, ये आप जानते हो, बहुत आसान है। ये नेटवर्क वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो क्या है इसमें, वैन फास्टर है, उससे कम कौन सा है, मैन, उससे कम लैन है, और सबसे कम पैन है, पैन सबसे लोएस्ट है, पैन लोएस्ट है। ठीक है, और वैन फास्टेस्ट। देखो जाहिर सी बात है, हालांकि इसका एरिया छोटा है, पैन पर्सनली है, ठीक है, फिर भी इतना फास्ट नहीं है। वैन को तो फास्ट होना ही पड़ेगा जब इसको ग्लोबली जुड़ना है। क्या जुड़ना है, ग्लोबली, इसको फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, वैन को वाइड एरिया नेटवर्क है, और इसी से प्रोटोकॉल यूज होती है, डब्लू डब्लू डब्लू, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया को कनेक्ट करने वाला वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये तीन है, तीन यूज हो रहे हैं। ठीक है, तीन किस में यूज होता है, इंटरनेट में। अब इंटरनेट को कौन प्रोवाइड करा रहा है, इंटरनेट, हु प्रोवाइड्स इंटरनेट, हु प्रोवाइड्स, ये तो सीधा सीधा आया था क्वेश्चन, हु प्रोवाइड्स इंटरनेट, बिल्कुल सेम, इसकी लैंग्वेज भी सेम है, हु प्रोवाइड्स इंटरनेट। ऑप्शन थे, ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन इसमें ये था। अच्छा चलो बता दो कौन कराता है, इंटरनेट कौन प्रोवाइड कराता है, चर्चा तो की थी हमने, कौन प्रोवाइड कराता है, आईएसपी, आईएसपी, इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कौन कराता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। ठीक है, आईएसपी। एक और आया था नेटवर्किंग से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है सारे, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, एज पर विश। एक और आया था, लगभग लगभग खत्म है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ थोड़े थोड़े और। वैसे तो क्वेश्चन तो कितने भी बन सकते हैं, हमने कोर्स कर लिया है उस हिसाब से, तो आप थोड़ा आइडिया लगा के इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो कितने ही पॉसिबल है। ठीक है ना। अब मीड फास्टेस्ट, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन इन नेटवर्किंग, इन नेटवर्किंग, इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में सबसे फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है, कौन सा होता है, मैंने बताया था, C2C, C2S, S2C, चौथा नन। अब जब ये नंबर आ गए ना तो कंफ्यूज करने वाले हैं, C2C, C2S क्या है, ये सब एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग तो रहे, फर्क इसमें इतना है कि कुछ कहने की हद नहीं है। ये हो गया क्लाइंट टू क्लाइंट, ये क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। ठीक है ना, सबसे तेज जो होता है ना, सबसे तेज, वो सर्वर टू क्लाइंट होता है। मैंने क्लाइंट टू सर्वर भी बताया था, लेकिन अगर दोनों होंगे तो ये वाला लगा लेना, सर्वर टू क्लाइंट। ठीक है ना, अगर कोई ट्रैफिक जैम नहीं है तो इसका आंसर होगा सर्वर टू क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद होता है क्लाइंट टू सर्वर,
क्लाइंट टू सर्वर, सबसे कम होता है क्लाइंट टू क्लाइंट। ठीक है, ऐसे पड़ता है, क्लाइंट टू क्लाइंट है, फिर क्लाइंट टू सर्वर अच्छा है, फिर सर्वर टू क्लाइंट सबसे अच्छा है। ये है, नीचे से ऊपर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन, ये रहा। क्लाइंट टू क्लाइंट है, क्लाइंट टू सर्वर है, सर्वर टू क्लाइंट है, ये ऐसे पड़ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से हो गया फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिटिंग इन नेटवर्किंग, ये हो गया। ठीक बात हो गई, इस तरह से होता है सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू क्लाइंट, ऐसे होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन, इस प्रकार से फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्किंग। C2C, C2S, S2C नन, तो इसमें हो जाएगा सर्वर टू क्लाइंट सबसे फास्ट है। अगर इनकी बात हो जाए, इन दोनों की सेम आ गया तो इसलिए कई बार ये ऑप्शन भी नहीं होता तो ये लगेगा, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख दिया मैंने, जैसा बनेगा वैसा लिख दिया पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा बनेगा मैंने वैसा लिख दिया है, ध्यान से देखते रहो। ठीक है ना, ये ऑप्शन आ गए, ये दोनों फंस गए तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैंने सर्वर टू क्लाइंट का पूरा लिख दिया है। ठीक है, ये दोनों आएंगे तो यही होगा पक्का, ये दोनों आते हैं तो टब बनता है, तो ये वाला आता है आंसर, सर्वर टू क्लाइंट। कौन सा आता है? सर्वर टू क्लाइंट। ठीक है, ये कह रहा हूँ, यहाँ तक समझ आया? ये तो आपका सिनेरियो हो गया क्वेश्चंस का, है ना, ये सिनेरियो क्वेश्चंस का हो गया। बाकी क्वेश्चन जो है हम रिवाइज कर चुके हैं बहुत अच्छे से, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आशा यही है कि बहुत अच्छी सी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की गई कंप्यूटर साइंस के लिए। 20 का जो टारगेट था वो 20 में 20 वाला अभी भी है। बाकी थोड़ा स्टूडेंट की भी प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है कैसे करता है वो। आज इसका समापन था, हमने करा दिया पूरा, सारे जितने भी थे क्वेश्चंस वो वाले तो हम करा ही चुके थे, इंटरनेट वाले, प्रोटोकॉल वाले, शॉर्टकट, और इसके अलग से क्लास भी दे दी थी उसकी। इसके बावजूद अगर कोई डिमांड, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं बिना झिझक के, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो जुड़ने का तरीका है, जुड़ने का जो माध्यम है कमेंट, उससे बताएं, उस पर भी बात की जाएगी, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है ना। तो आज के लिए तो इतना ही था मेरी तरफ से। कोशिश यही है, शुभकामनाएं आपके साथ है, अच्छे से तैयारी करते रहिए, बढ़िया नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिवीजन जरूर करिए, जिसने अच्छे से रिवीजन किया होगा ना, गारंटी से बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन लिखे उसके आंसर आ रहे होंगे, उसके एक आध ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर रिवीजन होता है, वो हमें प्रेरणा देता है कि नहीं ये गलत कैसे हो गया, फिर हमें पढ़ना है, फिर हमें गो थ्रू करना है ना। तो ये हमें प्रेरणा भी मिलती रहनी चाहिए बीच बीच में, ताकि हम मोटिवेटेड रहें। हमेशा 24 घंटे मोटिवेशन नहीं होता, ये तो बात सच सच है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का नहीं होता है। बीच बीच में विचार बदलते हैं, डिमोटिवेटेड भी हो जाता है इंसान, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करना और दोबारा से प्रिपेयर करना, यही तो मेन चीज़ है। तो ये कर लेता है वो आगे निकल जाता है, बाकी तो भीड़ है ही, भेड़ चाल है ही, आप समझ चल रहा है, तैयारी करते जा रहे हैं, नंबर कहीं आ नहीं रहा, तो ऐसा ना होना पाए। ठीक है, और उस पर काम जारी रखो, खुद भी प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से रिवीजन करते रहो। मेरी तरफ से ये कंप्यूटर का आपके सामने है सारी प्लेलिस्ट, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए देन आई विल वेरीली थैंकफुल टू डू सम। ओके, तो आज के लिए इतना ही, रिवीजन करना अच्छे से, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू, धन्यवाद, नमस्कार।